दोस्तों, धनुष और बाण का हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में भी वर्णन मिलता है। रामायण से लेकर महाभारत तक धनुष बाण धर्म स्थापना के महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु रहे हैं। पुराणों में देवी देवताओं ने भी असुरों के विरुद्ध इनका प्रयोग किया। अतः सनातन धर्म के समान ही धनुष बाण भी प्राचीन और शाश्वत हैं। पुराणों में धनुष को शस्त्र और उससे निकलने वाले बाण को अस्त्र कहा गया है, परंतु सनातनियों के लिए धनुष बाण कोई साधारण अस्त्र शस्त्र नहीं बल्कि धर्म का प्रतीक है। धनुष बाण प्रतीक हैं बुराई पर अच्छाई की जीत के, धर्म की स्थापना के और बुराई के संहार के। त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने धनुष बाण के ही प्रयोग से दुष्टों का संहार किया था और द्वापर में श्री कृष्ण ने अर्जुन के धनुष बाणों के माध्यम से ही धर्म की सीख दी थी। कौन भूल सकता है भगवान शिव से मिला परशुराम जी का वो पिनाक धनुष, रामायण में श्री राम का वो कोदंड धनुष, श्री कृष्ण का शारंग धनुष, अर्जुन का गांडीव और कर्ण का विजय धनुष। प्राचीन काल में भारतीय उपमहाद्वीप पर अनेकों उत्तम और उच्चतम धनुर्धर हुए, लेकिन उन सभी धनुर्धरों में वो एक कौन था सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर? आज हम आपको रामायण और महाभारत काल में वर्णित घटनाओं के आधार पर सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के बारे में बताएंगे। हमने इसमें भगवान शिव, श्री राम और श्री कृष्ण को शामिल नहीं किया। तो आइए जानते हैं कौन था इतिहास का सबसे बड़ा धनुर्धर। दोस्तों, पुराणों में भगवान श्री परशुराम का चित्रण एक फरसाधारी के रूप में किया गया है, परंतु परशुराम जी एक सर्वोत्तम धनुर्धर भी थे। हम उनको इसलिए एक बेहतर धनुर्धर मान सकते हैं क्योंकि उनके पास भगवान शिव का पिनाक और भगवान विष्णु का सारंग धनुष था। आगे चलकर रामायण काल में मिथिला के जनक एक बेहतरीन धनुर्धर के रूप में उभरे। जनक के पराक्रम को देखते हुए और उनके द्वारा मांगने पर भगवान परशुराम ने जनक को शिवजी का पिनाक धनुष दे दिया था। ये वही शिव धनुष था जिसे तोड़ प्रभु श्री राम ने माता सीता का वरण किया और वहां परशुराम जी क्रोध में आए। खैर, यहां तक हम परशुराम जी को एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मान सकते हैं। हालांकि रामायण काल में राजा दशरथ को शब्द भेदी बाण चलाने की विद्या आती थी, लेकिन उस दौर में परशुराम जी के बराबर का कोई नहीं था। लेकिन महाभारत काल में यह स्थिति बदली। महाभारत काल के 3 प्रमुख योद्धाओं जैसे भीष्म, द्रोण और कर्ण परशुराम के ही शिष्य थे। महाभारत काल में परशुराम और उनके शिष्य भीष्म के बीच बड़ा ही घनघोर युद्ध हुआ था। माना जाता है युद्ध इतना भयंकर था कि स्वयं भगवान शिव को युद्ध खत्म करने हेतु आना पड़ा। महाभारत में वर्णित है, इस युद्ध में भीष्म ने अपने गुरु परशुराम जी को हरा दिया था। अपने गुरु को हराने के बाद भीष्म ने उनको प्रणाम किया था और युद्ध का आरंभ भी भीष्म ने अपने गुरु परशुराम की आज्ञा से ही किया था, जहां परशुराम ने उन्हें विजयी होने का आशीर्वाद दिया था। अगर भीष्म अपने गुरु के प्रति विनम्र ना रहे होते तो परशुराम ना जाने क्या कर बैठते। खैर, परशुराम खुश थे क्योंकि अपने शिष्य से हारना किसी भी गुरु के लिए गौरव की बात होती है। अब यहां भीष्म सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माने जा सकते हैं। आगे चलकर कोई भी ऐसा धनुर्धर नहीं आया जो पितामह भीष्म को हरा सके। मान्यता है पितामह भीष्म इतने बड़े धनुर्धर थे कि उन्होंने अपने जवानी के दिनों में बहती गंगा नदी को अपने बाणों से रोक लिया था तथा अपने पिता शांतनु की सेना को अकेले ही हरा दिया था। दोस्तों, परशुराम जी के तीनों शिष्यों भीष्म, द्रोण और कर्ण के बीच कभी युद्ध जैसी परिस्थितियां नहीं आईं और ना ही इन्होंने आपस में कोई युद्ध किया। इसलिए यह कहना मुश्किल है कि इन तीनों में से बेहतर धनुर्धर कौन था। इन तीनों की महाभारत में मृत्यु कैसे हुई हम सभी जानते हैं। अर्जुन कभी भी भीष्म और द्रोण को सीधे रूप से हरा नहीं पाए थे, यह सत्य है। लेकिन यह बात भी सत्य है कि भीष्म और द्रोण भी अर्जुन को कभी हरा नहीं पाए थे। अगर बात की जाए कर्ण और अर्जुन की, तो यहां भी वही समान स्थिति थी। दोनों एक से बढ़कर एक योद्धा थे,
कोई भी किसी से कम नहीं था। हम ये मानते हैं कि महाभारत युद्ध में भीष्म, द्रोण और कर्ण के साथ गलत हुआ, उन्हें सीधे तरीके से नहीं हराया गया, परंतु विराट युद्ध में अर्जुन ने कर्ण को सीधे तौर पर हरा दिया था। इसलिए अर्जुन को महाभारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता है। एकलव्य भी महाभारत काल का एक होनहार धनुर्धर था, परंतु अर्जुन और एकलव्य के बीच कभी युद्ध की स्थिति नहीं आई। ठीक उसी प्रकार बर्बरीक भी युद्ध में हिस्सा नहीं ले पाए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अर्जुन सबसे महान धनुर्धर थे। हमारे इस वीडियो के महान धनुर्धर की खोज अभी बाकी है। महाभारत के युद्ध के सालों बाद अर्जुन अपने ही बेटे बब्रुवाहन से धनुर्युद्ध में हार गए थे। अर्जुन न सिर्फ हारे बल्कि वो मारे भी गए थे। बाद में उन्हें एक नागमणि के द्वारा जिंदा किया गया। शायद यही कारण है कि शास्त्रों में अर्जुन को सबसे सर्वश्रेष्ठ और महान धनुर्धर नहीं माना गया। अगर शास्त्र भी अर्जुन को महान धनुर्धर नहीं मानता, तो फिर कौन था वो योद्धा जिसे अर्जुन को भी पछाड़ दिया? आइए जानते हैं दोस्तों, अर्जुन भगवान इंद्र के अंश थे। उन्हें इंद्रदेव का पुत्र भी माना जाता है। दिव्यास्त्रों की प्राप्ति हेतु वे इंद्रलोक गए थे। इंद्रदेव में अर्जुन को हराने का सामर्थ्य था। रामायण काल में रावण के पुत्र मेघनाद ने इंद्र को हरा दिया था। और यह बात तो हम सब जानते ही हैं कि मेघनाद का वध लक्ष्मण ने किया था। इसलिए यहां सभी धनुर्धरों में लक्ष्मण को विजयी माना जाता है। शायद यही कारण है कि शास्त्रों में भी लक्ष्मण को ही सबसे महान और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता है। तो दोस्तों, जैसे हमने आपको इस वीडियो में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के बारे में बताया, जल्द ही हम आपको अपनी अगली वीडियो में सर्वश्रेष्ठ गदाधारी के बारे में बताएंगे। आप किस गदाधारी के बारे में जानना चाहते हैं, हमें कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा।